फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, खासकर जो एमबीबीएस का सपना तो देखते हैं। कहीं कुछ नंबर से उनको ड्रॉप करना पड़ता है और एक दो ड्रॉप करने के बाद फिर वो फाइनली लूज़ कर देते हैं अपनी होप कि नहीं यार, मेरा सपना तो था, मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, प्राइवेट के लिए मेरे पास पैसे नहीं या फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है मेरी पोजीशन, तो मैं ड्रॉप करके कोई अदर कोर्सेज करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सपने कहीं न कहीं धूमिल हो जाते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को 2020 से लेके अभी तक की कंसल्टेशन में बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा हूँ जो 2-2 3-3 ड्रॉप करके थोड़े-थोड़े मार्जिन से ड्रॉप कर जाते हैं और बहुत ही पुअर कंडीशन में होते हैं। मीन्स उनकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती है कि वो एमबीबीएस जाके डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर सके। तो ऐसे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ये इन्फॉर्मेशंस हो सकती है, क्योंकि सरकार का जो फैसला है, सरकार जो फैसले लेने जा रही है, मोस्ट प्रॉब्ली वो इस बात पे है कि आपको प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है या डीम्ड कॉलेज की जो फ़ीस है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की तरह ही दी जाए, जिससे कि 50% सीटों में एटलीस्ट वो बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे जो काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नंबर से, जिनका सही में सपना होता है, गोल होता है कि यार हमें डॉक्टर ही बनना है, उनको एटलीस्ट सीट मिल सके, और जिनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, खासकर बच्चे वो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि यार ऐसा क्यों है, कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं कि ऐसा इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, या बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एनएमसी बिल 2019 की। 2020 से लेकर 2026 आज की डेट में मैं हर साल वीडियोस बनाता हूं, और पिछले साल मैंने बिहार की इन्फॉर्मेशन दी थी कि बिहार में इस बार एनएमसी बिल 2019, जिसमें 50% ऑफ प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो फीस होने वाली है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर हो सकती है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। और इस ईयर ये भी बता रहा हूँ, इस ईयर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो इसको लागू कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअल में अगर आप मेडिकल फील्ड देखोगे ना, तो मेडिकल डॉक्टर्स की वैसे भी कमी है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो वाकई में प्रतिभावान बच्चे हैं, और उनको सीट नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ देयर पुअर कंडीशन। ये सारी बातें सोच के ही गवर्नमेंट इस बार प्लान कर सकती है, क्योंकि ये बिल बहुत ही जल्द इम्प्लीमेंट हो सकता था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो रहा है स्टेट बाय स्टेट। पिछले साल बिहार ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करवाया बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इसमें सीटें मिली है, और कहाँ वो 10 लाख या 15 लाख रुपए सालाना की फ़ीस, कहाँ उनको 30-40 हज़ार या 50 हज़ार में। हॉस्टल फीस अलग है, लेकिन 40-50 हज़ार में अगर एमबीबीएस हो रहा है, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। तो एनएमसी बिल, मेरा सरकार से भी कहना है कि एनएमसी बिल 2019 का ये जो क्लॉज है कि 50% एमबीबीएस या फिर पीजी की जो सीटें हैं, यूजी या फिर पीजी की जो सीटें हैं, इन सब को पे ये नियम लागू लाया जाए और हर स्टेट में लाया जाए। एक्चुअल में ये सेंट्रल का काम है। अगर सेंट्रल किसी तरह के एक रेगुलेटरी या रूल्स पास करती है स्टेट को, तो ये काम हो सकता है और सारी स्टेट में इम्प्लीमेंट हो सकता है। वरना ये तो स्टेट की अथॉरिटी है, एक स्टेट अगर करना चाहे तो वो कर सकता है अपने बजट पे, या फिर सेंट्रल से भी अगर उससे कुछ अमाउंट लेना है, जिस हिसाब से इन लोग का रेशियो हो, वो ये काम कर सकता है। तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही पुअर बच्चे हैं जो एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। उनके बारे में सोचिए और ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इससे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल भी आपको मदद करेगी। सेंटर आपको 100% मदद करेगी इसमें। और जैसे कि बिहार के केस में हुआ है, इसी तरह से हर स्टेट इसको चाहे तो लागू कर सकता है। तो मैं तो हर साल हर गवर्नमेंट को यही बोलता हूँ कि किसी तरह से ये इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि सबके पास उतना पैसा नहीं है, सबके पास उतने अच्छे संसाधन नहीं हैं कि वो एमबीबीएस, क्योंकि हर साल अगर आप देखोगे ना, प्राइवेट हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, हर साल 5 to 10% फीस इंक्रीज हो ही जाती है उसकी। तो लगातार साल
दरअसल केवल फीस बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इवन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस देखोगे तो वो भी धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, अगर आप देखोगे महाराष्ट्र हो गया या फिर आपका पंजाब हो गया, जहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो भी लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो गई है। आप राजस्थान की देख लीजिए, इस सब की फ़ीसें लाख 1.5 लाख से ऊपर हो गई हैं। पहले ये फ़ीसें 20-25 हज़ार या 30 हज़ार हुआ करती थी। ये धीरे 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 इंक्रीज़ करते बढ़ गई है। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस इतनी बढ़ सकती है तो प्राइवेट कॉलेज तो अपने मनमानी करेंगे ही करेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपनी मनमानी करेगी करेगी। वो तो अपने रेपुटेशन के हिसाब से अपनी फ़ीस तय करेंगे। तो कोई मानक भी नहीं है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर किसी कॉलेज की जो प्राइवेट हो या डीम्ड हो सबकी एक रेगुलर फ़ीस कर दी जाए कि इससे आप एक्सीड कर ही नहीं सकते। तब तो ठीक है कि ट्यूशन फ़ीस इतनी फ़िक्स कर दी गई। हॉस्टल फ़ीस आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से दे सकते हो, लेकिन एक्चुअली में आपको एडमिशन फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस ये फ़िक्स रखना चाहिए। एनुअल जो फ़ीस होती है वो सभी के लिए बराबर कर दीजिए। खासकर अगर आपको प्राइवेट या फिर डीम्ड और गवर्नमेंट को अलग करना है तो आप कर सकते हैं। प्राइवेट और डीम्ड को एक साथ रख के उसकी फ़ीस आप तय कर दीजिए कि हम फ़ीस इसकी 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एनुअल रखना चाहते हैं या 5 लाख रुपए एनुअल रखना चाहते हैं। ये आप कर दीजिए, ये भी हो सकता है। अगर आप एनएमसी बिल नहीं पास कर सकते हो तो एक्चुअल में स्मूथ फीस स्ट्रक्चर कर सकते हैं आप। और अगर आप इंक्रीज़ भी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि बर्डन ज़्यादा पड़ता है या फिर वहाँ के मेट्रोपोल में देखिए वहाँ पे बहुत सारी उन सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ का उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में कुछ तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब पीजी की केस में भी बहुत सारी फीस अगर आप देखोगे तो वो भी करोड़ों में पहुँचती है। उसका भी यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है। तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि एक्चुअल में हमें यूजी हो या पीजी हो, दोनों के बारे में सोच के डॉक्टर पे बर्डन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में यह डॉक्टर तभी अच्छा डॉक्टर बन पाएगा जब उसके पास मेंटली बैलेंस ना हो, चार्ज ना हो, मीन्स कि प्रेशर ना हो कि नहीं यार हमें लोन भी अदा करना है, हमें डॉक्टरी भी करनी है, 10 तरह का बर्डन है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, पैसे का इशू हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम लेके अगर वो डॉक्टर बनेगा तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी होगी, अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अगर उसके पास फाइनेंशियल दिक्कत नहीं रहेगी या फिर वो जानेगा कि हाँ सरकार ने हमारी सुनी है, गवर्नमेंट हमारा खर्चा वहन कर रही है और हमें चांस दे रही है कि हम अच्छे डॉक्टर बन जाएं, तो 100% आप अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। हर गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ जिन्होंने एनएमसी बिल 2019 को लागू नहीं किया है। अगर आप लागू नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट एक आप अपर लिमिट कर दीजिए प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की कि आप इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये फाइनल फीस आपकी होगी। आप स्टेट वाइज भी कर सकते हैं जैसा आपको लगे, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़्यादा बर्डन स्टूडेंट पे नहीं रखना चाहिए कि वो कुछ दिन बाद ऐसा सोचने लगे कि यार एमबीबीएस हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी फीस कहाँ से दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के मेरे ख्याल से मैं हर साल ये वीडियो बनाता हूँ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई तो सुने, एटलीस्ट स्टूडेंट की सुने, क्योंकि कोई सुनता नहीं, कोई इस तरह इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। मैं सोचता हूँ कि एक्चुअल में भला होना चाहिए आपका। गवर्नमेंट का क्या है, बहुत सारी रिसोर्सेज है उनके पास पैसे कमाने के, बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है, बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्शन का उनके पास जरिया है। लेकिन अगर वो रेवेन्यू का कुछ परसेंट स्टूडेंट की भलाई में लगा दें या फिर ऐसी फील्ड में लगा दें जिसका कि स्कोप लगातार होने वाला है, डॉक्टर की कमी तो कभी मतलब ख़त्म ही नहीं होने वाली है, तो फिर डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करिए आप, जो मेरिटस डॉक्टर्स हैं, जो वाकई में करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और हर गवर्नमेंट से मैं कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये एक नोटिस जारी करती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उससे वर्क करना शुरू करती है, तो ये वेल एंड गुड होगा। क्योंकि 2022 में ही ये इन्फॉर्मेशन आई थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, 50% सीटों की फ़ीस हम गवर्नमेंट के बराबर करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब
इससे अच्छा टाइम इसको इम्प्लीमेंट करने का कोई नहीं हो सकता, जबकि इंडिया बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। दैट्स ऑल।